नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि अनाज उत्पादन लगातार छठवें साल अपने नई ऊंचाई पर है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा क्या है हम लोग के लिए सौभाग्य क्या बात है कि हमारे देश में जो अनाज का प्रोडक्शन है वो 6 साल तक लगातार जो है बढ़े जा रहा है। और क्या है नहीं है, यूपीएससी के एस्पेक्ट से, अनदर एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूंगा, सारे इंपॉर्टेंसेस सारे सब कुछ बताऊंगा, क्या कितना प्रोडक्शन हुआ है क्रॉप वाइज। तो उससे पहले वीडियो को मैं चाहता हूँ आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। और साथ ही साथ अपने शेयर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह चीजें आते हैं तो उनका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्या है आज के न्यूज के अंदर में। तो कॉन्टेक्स्ट की सबसे पहले साथी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग साथी कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन आया है, जो लॉन्च किया गया है 16/2/2022 को, उसके अनुसार जो मेजर क्रॉप के प्रोडक्शन है उसका एस्टिमेशन कितना रहा टोटल, तो वो रहा 316.65 मिलियन टन का जो एस्टिमेटेड हुआ है। ये डेटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये डेटा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये तो साथियों न्यूज की बात हो गई। अब जानते हैं कि जो आपके मेजर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। तो मैं इसको बिल्कुल क्रॉप वाइज लाया हूं आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। यूपीएससी डाटा नहीं पूछता, यूपीएससी क्या पूछेगा मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। पहले डेटा जान लेते हैं ताकि आपके मन में क्या हो, क्लियरिटी आए कि जो ये सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन निकाला गया वो कितना निकाला गया। तो वहां जब राइस की बात किया जाए तो राइस का 127.93 मिलियन टन का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। व्हीट की 111.32 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। न्यूट्री और यहाँ पे जो कोर्स सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहे हैं इनका प्रोडक्शन कितना हुआ, ये हुआ आपका 49.85 मिलियन टन का। मेज की बात कर लेते हैं तो 32.42, पल्सेस की बात कर लेते हैं तो 26.96, तूर की बात कर लेते हैं, जो तूर वाली दाल होती है उसकी बात करते हैं तो उसका कितना है 4.00 मिलियन, यानी 4 मिलियन टन। ग्राम की साथ ही बात कर लेते हैं तो 13.12 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन टोटल हुआ है। वहीं पे हम लोग ऑयल सीड्स वगैरह की बात कर लेते हैं तो ऑयल सीड में आपके 3 कैटेगरी में हुए हैं, कौन से, ग्राउंडनट, सोयाबीन और मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें आपका टोटल जो प्रोडक्शन निकला वो कितना निकला 37.15, जिसमें ग्राउंडनट 9.86 है, सोयाबीन 13.12 है और मस्टर्ड कितना है 11.46 है। शुगर केन की साथ बात करते हैं तो शुगर केन क्या है, यह है 414.04 मिलियन टन। कॉटन की बात कर लेते हैं तो 34.06 मिलियन बेल्स में हम लोग नापते हैं कॉटन को, यानी केजी में। तो जिसमें से एक बेल्स का कितना है 170 केजी का हम लोग नाप रहे हैं। जूट और मेस्टा की बात कर ले साथियों तो ये है आपका 9.57 मिलियन बेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो आपके साथियों क्रॉप्स है ना, जैसे ऑयल सीड हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है साथियों, आपके कैश क्रॉप है। क्या है नहीं, बता दूंगा अभी आगे आपको। इसको हम लोग कैश क्रॉप भी बोलते हैं। तो ये आपके जो टोटल 316.06 मिलियन टन जो फूड ग्रेन हुआ, उसमें कितना 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 क्या था क्रॉप वाइज। ये तो आपके मेजर क्रॉप्स हो गए जो बिल्कुल यूपीएससी में आने वाले हैं, और ये सब चीजों पे आपका मेंस स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन बनता है। तो आपको 8 ईयर्स का अगर हम कंपेरिजन डाटा के हिसाब से दिखाएं तो 2006 से 2014 की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि मिलियन टन में प्रोडक्शन कहाँ था और वो कहाँ पहुंच चुका है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है 8 साल के अंदर में। तो जो इसका सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन आया 21-22 का, जो फूड ग्रेन्स की जितना प्रोडक्शन, उसमें यह देखा हम लोग ने कि 5.3 मिलियन टन से जो है फूड प्रोडक्शन भारत में बढ़ गया है। 16 साल के पूरे डेटा को मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं साथियों। 2006 से लेके आपको 2021 तक की, 22 तक की डेटा दिखा रहा हूं, जिसमें क्या है आपका खरीफ और रबी क्रॉप दोनों में से कितना प्रोडक्शन, एक जो आपका
2000 अगर 9 से 10 की बात करें साथियों, तो इस दौरान प्रोडक्शन थोड़ा कम रहा, वो बहुत ज़्यादा कम रहा। बहुत प्रमुख कारणों के कारण मंदी आई हुई थी, बहुत सारे कारण थे। तो उस दौरान ये प्रोडक्शन कम रहा, और साथ ही साथ ऐसा प्रॉब्लम हम लोग ने कब कब झेला, एक तो हम लोग ने झेला 2010 के आसपास, और दूसरा झेला हम लोग ने 2015 के आसपास। उसके बाद से लगातार जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते ही चला जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम लोग ने किया है मेजर क्रॉप्स के अंदर में, अब यहाँ से आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछता है। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम दिखे। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, जैसे राइस का अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं साथियों, तो 127.93 मिलियन टन हुआ, जो क्या है 11.49 क्या है मिलियन टन ज्यादा है 5 साल के अंदर में। हर साल जो एवरेज प्रोडक्शन की साथियों बात कर लेते हैं, तो वो 116.44 मिलियन टन पूछता है, मतलब है। अब जो यूपीएससी यहाँ पूछेगा वो क्या पूछेगा, कि आपको दे देगा, कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि आपको रीड करना है। उसके बाद रीड करने के बाद आपसे पूछेगा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे जो राइस का प्रोडक्शन है 21-22 में, वो क्या 5 साल हमेशा लास्ट 5 ईयर से ज़्यादा रहा या नहीं रहा। लास्ट 5 ईयर से ज़्यादा रहा, पहला स्टेटमेंट नहीं रहा। इस तरह के स्टेटमेंट पूछता है, जिसमें से आपको मार्क करना है। ये स्टेटमेंट साथियों आपको कब पता होगा, सही जब आपको डेटा ध्यान में होगा। इसलिए मैं आज आपके लिए डेटा लेके आया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस एफर्ट को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आपको पूरे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि आया कुछ भी स्लाइड दिखाया चला गया, सिर्फ व्हाइट बोर्ड खोल के मार्कर चला दिया, ऐसे नहीं। मुझे पता है कि बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, उन्हें एक्चुअली याद करने के लिए डेटा चाहिए। आज ये डेटा मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहें जाके देख सकते हैं इसे। आज पढ़ रहे हैं, बाद में भी आके पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा स्लाइड आपके लिए मैं पहले अकेले बनाता हूँ, उसके बाद आपको ये प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को डेटा वाइज देख सकें। आप अपने आंख से जब इसे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, फर्क नजर आएगी कि जो एस्टिमेशन डेटा था क्या है नहीं है, वो फर्क आपको दिखेगा। तो साथियों राइस के बारे में मैंने बता दिया कि 5 साल में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। वीट की बात साथियों बात कर लेते हैं, तो वो भी 7.44 मिलियन टन से ज्यादा रहा। एवरेज प्रोडक्शन हम लोग कितना करते हैं, 103.88 मिलियन टन, और इसका जो इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन कितना हुआ, 111.32। हम लोग न्यूट्री की बात कर लेते हैं साथियों, तो इसमें आपका जो एस्टिमेट प्रोडक्शन मैंने बताया कि 49.68 मिलियन टन रहा, जो कितना से ज़्यादा है हुआ है इस बार एवरेज प्रोडक्शन से, 3.28 से। वही पल्सेस की बात कर लेते हैं साथियों, तो पल्सेस का जो एवरेज प्रोडक्शन निकल के आया, वो हर साल आता है 23.82, और जो टोटल प्रोडक्शन निकल के आया वो कितना है 26.96। और हर साल यानी 5 साल के मुकाबले क्या हुआ, एक तो आपका राइस जो था वो 5 साल के मुकाबले, और जो पल्स था, पल्स हम लोग साथियों बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूँ कि भारत में जो चना दाल है उसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है चना दाल का उतना ज्यादा जितना हमारा कंजम्पशन है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग जो पल्स है वो कहाँ से मंगाते हैं। तो आपका इसमें जो है 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रहा। तो इस तरह के कंसीडर स्टेटमेंट में आपको पूछ सकता है कि जो राइस का प्रोडक्शन है क्या वो 5 साल में ज़्यादा रहा, नहीं रहा। पल्सेस का जो प्रोडक्शन है क्या वो 5 साल में ज़्यादा रहा, नहीं रहा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 है, 4 है, 2 है या 3 है। ऐसा आप करके तब आप आंसर कर सकते हो जब आपको एक्चुअल डेटा पता होगा। इसलिए साथियों मैंने आपके सामने क्या किया, ये डेटा को साझा किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये मेजर क्रॉप्स के बारे में समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग साथियों इसे पूरा ग्राफ के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ग्राफ में भी आप राइस को देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ा है, वीट के मामले में, मेज के मामले में और पल्सेस के मामले में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये रबी और खरीफ क्रॉप को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रबी और खरीफ क्रॉप को इंक्लूडिंग प्रोडक्शन आपको मैं एस्टिमेशन दिखा रहा हूँ। अब कैश क्रॉप की बात कर लेते हैं साथियों। पहले ये समझिए कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप हम उसको बोलते हैं जिसको फार्मर उगाता है सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए। अब सेलिंग पर्पस जैसे जैसे आप इसको ऐसे समझो, कैसे मैं बताऊं, हाँ, कि एक आपका होता है इस कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप भी बोल सकते हैं। कमर्शियल क्रॉप में आपका राइस को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं ताकि, इसलिए हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि राइस तो एक तो सेलिंग करता है, फार्मर फार्मर उगाता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हेक्टेयर में राइस उगाया वो सारा खा जाएगा अकेले, इतना तो नहीं। लेकिन क्या होता है साथियों, जो आपका फूड क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गया, उसका प्रोडक्शन के बाद
कुछ परसेंट हिस्सा, जैसे 1% ले, 1% भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अगर बहुत बड़ा हेक्टेयर में प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ 1% किसान क्या करता है, अपने कंजम्पशन के लिए उसको साइड कर लेता है। जो बचा हुआ रहता है वो क्या करता है, मार्केट में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के माध्यम से उसे लॉन्च कर देता है। लेकिन जो कैश क्रॉप आते हैं ना, इसका कंजम्पशन फार्मर नहीं करता, इसका सिर्फ उसका सेलिंग पर्पस होता है। क्या होता है, सेलिंग पर्पस होता है। यानी अगर कॉटन उगा रहा है क्या फार्मर, तो कॉटन को वो क्या करेगा, खुद तो कंजम्पशन करेगा नहीं कॉटन का, ऑफ कोर्स सब बात है, मार्केट में बेचेगा। तो ये सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए इसे कैश क्रॉप बोलते हैं साथियों। तो उसमें अगर हम ऑयल सीड की बात कर लेते हैं, तो ऑयल सीड का जो 21-22 का डेटा आया है वो कितना है, 37.15। वो जो कितना से हाइयर रहा है, 1.20 से रहा है। एवरेज प्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, तो एवरेज प्रोडक्शन जो है निकल के आता है वो कितना आता है, 4.46, जो हाइयर है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ये रखिएगा कि अगर हम 20-21 की डेटा के कंपैरिजन से बात करें तो हमारा 1.20 मिलियन टन से ज्यादा रहा क्या, ऑयल सीड का प्रोडक्शन। लेकिन हम अगर एवरेज प्रोडक्शन की कंपैरिजन में आए तो 4.46 रहा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं साथियों, कि जब आपका ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है, ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है 21-22 का, अगर हम कंपैरिजन उसको करते हैं किससे, 20-21 से, तब वो 1.20 है, क्योंकि हम यहाँ पे एक साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होता है हमेशा साथियों, सम टोटल का, जब हम टोटल का क्या निकालते हैं, एक एस्टिमेशन डेटा निकालते हैं, तब हम उसे एवरेज कहते हैं। तो एवरेज जब हम इसे निकालते हैं तब ये कितना आता है, 4.46। तो ये बहुत ज्यादा है। शुगर केन की बात करते हैं तो उसी शुगर केन का भी वैसा ही है आपका, अगर 21-22 की डाटा के हिसाब से 414.04, जो कितना है आपका एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एवरेज कितना निकालते हैं, आपका एवरेज हम लोग निकालते हैं 373.46, जो कितना से हाई है, ज्यादा है आपका 14.59 से। साथ ही हम लोग कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन, तो कॉटन का यहाँ पे आ रहा है आपका 34.06, जो कितना से ज्यादा हो रहा है, एवरेज के मुकाबले 1.12, और हम लोग एवरेज कितना करते हैं, 32.95। प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड जूट का हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, तो जूट की बात करते हैं तो यहाँ पे 9.57 निकल के आ रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। तो ये था आपका कैश क्रॉप की जानकारी, ये था आपका मेजर क्रॉप, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसकी आपकी जानकारी मैंने आपको दे दी, ताकि अगर कंसीडर वाले क्वेश्चन आए तो आपके ध्यान में अगर डेटा रहेगा तभी आप सही आंसर लिख सकते हो। जब तक डेटा आपको नहीं पता होगा, डेटा आपका ध्यान में नहीं रहेगा, इसीलिए प्लीज आप, मैं जानता हूं इतने डेटा को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, ध्यान में इसलिए रखिए ताकि आप एक बार इस वीडियो को, मैं चाहता हूं कि आपका 6 जून को जब एग्जाम आने वाला है पीटी वाला, उससे पहले भी आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपका डेटा जो है वो ध्यान में वापस रिकैप हो जाए। अभी जैसे आपने पढ़ लिया, दोस्तों के साथ इसे साझा कर दें। दूसरी बात, याद रखें कि आपको मई में भी आके आपको इसी वीडियो को देखना है, मई के लास्ट तक में आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि डेटा ऐसी चीज है ना साथियों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। डेटा ऐसा चीज है जो कोई भी बच्चा जल्दी याद नहीं कर सकता, और याद कर लिया तो वो 2 महीना 1 महीना ज्यादा याद उसको नहीं रख सकता। 1 महीना तो बहुत, कितने बच्चे तो 1 सप्ताह याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी तो स्थिति है। तो मैं जानता हूं आप लोग के बारे में, और मैं अपने बारे में भी जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज डेटा को आके एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपकी याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मेरे मुकाबले तो बहुत अच्छी है, अगर आपकी याद करने की कैपेसिटी, तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से याद कर लीजिए। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप इसे बस ध्यान में रखिएगा एग्जाम से आने से पहले कि इस वीडियो को वापस देखना है मुझे आके। तो हम लोग एक प्री फैक्टर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको करेक्ट करना है जो डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका, टॉप राइस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है साथियों, घटते क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि राइस में जो टॉप प्रोडक्शन स्टेट है उसके बाद, यानी आपका क्या करना है, आपको इसे अरेंज करना है एज अ 4-3-2-1 के माध्यम से, समझे। आपको 1-2-3 नहीं, 4 नहीं बताना, आपको बताना है 4-3-2-1। ओके, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो आपका यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे यूपी है, और पंजाब है, और वेस्ट बंगाल आपको दिया हुआ है। आपको बताना करेक्ट कोड कौन सा है, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। दूसरा तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल।
तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है ए। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु 4वें स्थान पे आता है तमिलनाडु, उसके बाद 3rd स्थान पे आता है पंजाब, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और पहले नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। आपको मुझे फिर एक क्वेश्चन बताना है इसका आंसर कि अगर प्रोडक्शन करने में वेस्ट बंगाल टॉप पे है तो कंजम्पशन करने में टॉप स्टेट कौन सा है? आपको बताना है कि चावल को कंजम्पशन करने का टॉप स्टेट कौन सा है। तो ये आपका प्री फैक्टर की बात कर ली कि प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो वन डे वाले एग्जाम देते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टेट कौन सा है राइस का। इस तरह के क्वेश्चन उनसे भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, मेंस स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ले लीजिए मेंस बाबा की तरफ से। यह है कि आपको डिस्कस करना है करंट सिचुएशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया का क्या है और एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या क्या है। क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। जब हमारा क्लाइमेट हमारे हिसाब से चलता है, हमारे सोच के हिसाब से चलता है कि हाँ अभी बारिश हो जाए, 1-2 महीने के लिए बारिश हो जाए, इस सीजन ये उगने का टाइम है तो बारिश हो जाए, तो ये चीज आपकी तब हो सकती है जब आप क्लाइमेट को क्या करो, मेंटेन रखो, वेदर को मेंटेन रखो। लेकिन आपको पता है कि कितने सारे कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लाइमेट के अंदर में। एक क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है आज, और वो ना कहीं क्या करेगा, अदर फैक्टर्स पे भी क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। इसलिए आपको बताना है कि करंट स्टेटस जो मैंने आपको बताया अभी इतना सारा, वो क्या है, करंट स्टेटस है। जो फूड ग्रेन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया का क्या है, वो करंट स्टेटस है कि हम लोग पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारा खुद का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सब बात है जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पल्सेस उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी में हमारी जो फंडिंग हो रही है वो जो बाहर जा रही है वो क्या होगी, अपने देश में ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो एसोसिएटेड चैलेंज, जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट एक चैलेंज है, वैसे ही आपको दूसरा चैलेंज बताना है। आपको लगभग कम से कम यार कोशिश करो कि 250 वर्ड्स में आप इसे कर सको। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 150 वर्ड्स में बेटा पूछेगा ना आपको साथियों, तो क्या होगा कि आप उस तक लिख सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट होता है ना तो आप कम लिख सकते हो, लेकिन कम ही कंटेंट होंगे तो आप कभी ज्यादा नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैंने 250 टारगेट दिया है। अगर इसमें 150 भी पूछा तो अगर मानो 1 से आपको 10 तक के क्वेश्चन से इसे 150 वाले में डाल दिया तो 150 में लिख देना। 250 वाले में डाला तो 250, तो आपके पास डेटा रेडी ही है तो 250 में आप लिख देना। आया समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रीलिम्स स्पेसिफिकेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया आपका पीटी आने वाला है। मेरे तरफ से तो जो तैयारी करवा सकता हूं मैं कर रहा हूं आपके लिए। आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस। और अभी कुछ दिन के लिए क्लासेस गैप हो सकती हैं, मैंने बहुत पहले नोटिस डाला है इसके रिगार्डिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप तब तक मेरे साथ सपोर्ट में बने रहें, ऐसा नहीं करें कि छोड़ के चले जाएं मुझे क्योंकि अल्टीमेट मुझे पढ़ाना आपको है। लेकिन अभी कुछ निजी कारण के वर्ष आपको मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जिसके कारण मैं जब उससे कम बैक कर लूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, तो उससे मैं जब कम बैक कर लेता हूँ साथी, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको वापस से कंटिन्यू सारे क्लासेस में रेगुलर डालते रहूँगा। आई होप तब तक आप मेरा साथ देंगे। तो कमेंट में अपने कमेंट जरूर दें, वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे इस वीडियो के नीचे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।